आगे बढ़ेंगे और अब देश नहीं झुकने देंगे कि सभी दर्शकों से आज एक सवाल। जो परवेज मुशर्रफ 1999 में हुए करगिल युद्ध का सबसे बड़ा क्राइम मास्टर है, जिसे कुछ लोग करगिल का कसाई भी मानते हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना के 527 वीर जवानों की शहादत हुई। 527। जो आतंकवादी हाफिज सईद का भक्त था, जिसके लिए आतंकवादी ओसामा बिन लादेन हीरो था, जिस मुशर्रफ का हाथ 1999 के विमान अपहरण के पीछे भी माना जाता है, जिस मुशर्रफ ने 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर बस यात्रा के वक्त सैल्यूट तक करने से मना कर दिया था, इतनी नफरत थी उसे भारत से, जिस परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति बनते ही 2001 में पार्लियामेंट, भारत की संसद पर अटैक हुआ था, टेरर अटैक। क्या ऐसे व्यक्ति को कोई भारतीय शांति दूत, शांति का पुजारी, महान मसीहा कहेगा क्या? आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं, इम्पॉसिबल है भाई, ऐसे कोई कैसे, कोई भारतीय कम से कम कैसे कह सकता है? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन परवेज मुशर्रफ की मौत पर भारत में कुछ लोग उसे महान शांति दूत साबित करने में लगे, शांति का मसीहा बता रहे। कल यानी कि 5 फरवरी को दुबई के एक अस्पताल में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की एक दुर्लभ बीमारी से मौत हो गई और परवेज मुशर्रफ को मतलब श्रद्धांजलि देते हुए भारत के 2 नेताओं ने विवादित ट्वीट किए। उनका मुशर्रफ प्रेम झलका। कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने अपने ट्वीट में कारगिल के कसाई परवेज मुशर्रफ को शांति दूत बताया। भाई 527 जवानों की शहादत जिस आदमी की वजह से हुई, उसे तो कहेंगे ना कारगिल का कसाई। शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का एक दुर्लभ बीमारी से निधन हो गया। एक वक्त वो भारत के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन वही मुशर्रफ 2002 से 2007 में शांति के लिए वास्तविक ताकत बनकर उभरे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो उनके शब्द हैं वही परवेज मुशर्रफ। वैसे हम 2002 से 2007 के बीच कितने शांति के दूत थे मुशर्रफ, आगे आपको बताएंगे, लेकिन इन्होंने ट्वीट करा कि परवेज मुशर्रफ 2002 से 2007 में शांति के लिए वास्तविक ताकत बनकर उभरे। मसीहा, शांति दूत परवेज मुशर्रफ। इन दिनों मैं उनसे संयुक्त राष्ट्र में हर साल मिला। उन्हें हर बार उनकी रणनीतिक सोच में स्मार्ट, स्पष्ट और आकर्षक पाया। शशि थरूर के अलावा और किसका ये प्रेम जो है वो छलका है? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी परवेज मुशर्रफ को उनको लेकर एक ट्वीट किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, दिल से संवेदना, शायद एकमात्र पाकिस्तानी जनरल जिसने वास्तविक तौर पर कश्मीर मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर में कितने मासूम लोगों को मरवा दिया पाकिस्तान ने, परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर तो हमारा, ये कौन होता है सुलझाने वाले भाई? वो आगे लिखती हैं, मुशर्रफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार भारत और पाकिस्तान को स्वीकार्य समाधान देना चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने मुशर्रफ और वाजपेयी जी द्वारा उठाए गए विश्वास बहाली के सभी कदमों को उलट दिया। अब सिर्फ संघर्ष विराम बाकी है। शशि थरूर ने परवेज मुशर्रफ को एक तरह से शांति दूत बताया और महबूबा मुफ्ती ने मुशर्रफ को महान बताने की कोशिश की है। चलिए अब एक एक करके अब आपको समझाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं शशि थरूर और महबूबा मुफ्ती का बयान, आज सबसे बड़ा विवाद कैसे बन गया। फिर हम आपको बताएंगे कि परवेज मुशर्रफ को शांति दूत और महान बताना कैसे भारतीय सेना और उनकी शहादत का सबसे बड़ा अपमान है। 4 साल के लिए वो बहुत कोशिश की हमारे देश के साथ समाधान करने की, तो इसलिए मैंने ये भी याद रखा, जब किसी का देहांत होता है हम सब सारी चीज़ें याद रखते हैं, बुरी और अच्छी, बस यही हुआ। तो कांग्रेस के एक नेता के द्वारा शांति दूत बताना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। Congress party is hailing Pervez Musharraf, the same Pervez Musharraf who was a dictator, who was the architect of the Kargil misadventure. शांति के हर प्रयास को वो डिरेल करने की कोशिश करते हैं, उनको शांति दूत बताया जा रहा है।
चलिए, तो भारत के जिन लोगों के लिए परवेज मुशर्रफ शांति दूत, शांति का पुजारी, मसीहा, महान, जो लोग परवेज मुशर्रफ की मौत पर उनको महान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम परवेज मुशर्रफ के आतंकी चरित्र का आज पूरा बायोडाटा निकाल कर आए हैं। 1997 में जिस परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी सेना का सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी नवाज शरीफ को धोखा देकर परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में तख्ता पलट किया। यार कोई जानता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। यही वो वक्त था जब कांधार विमान अपहरण कांड हुआ था, भारत की संसद पर अटैक हुआ था, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, गुजरात में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। मुशर्रफ की क्राइम फाइल में बड़े अपराधों की शुरुआत 24 दिसंबर 1999 को हुए कंधार विमान अपहरण कांड से होती है। तब आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने भारतीय जेल में बंद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सरगना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छुड़वाने के लिए इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया था। तब तत्कालीन वाजपेयी सरकार को 155 बंधकों को छुड़ाने के लिए 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस वक्त रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव अमरजीत सिंह दुलत ने अपनी किताब कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स में लिखा है कि कंधार विमान अपहरण के पीछे जरूर जनरल परवेज मुशर्रफ का हाथ था। उसने आईएसआई की मदद से इसे अंजाम दिया। इसके अलावा सच यह भी है कि कंधार विमान अपहरण कांड के बाद तत्कालीन तालिबान सरकार ने सभी अपहरणकर्ताओं को 10 घंटों में अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद हिजबुल आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में मिला था। तब परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान के सैन्य शासक थे। मसीहा, शांति दूत उन लोगों के लिए। अब जिन लोगों के लिए परवेज मुशर्रफ शांति दूत है, महान है, मसीहा है, उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए बता दें कि 1999 में हुए करगिल युद्ध का मास्टरमाइंड, क्राइम मास्टर, करगिल का कसाई परवेज मुशर्रफ ही था। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने करगिल युद्ध की शुरुआत की और 60 दिन तक चले करगिल युद्ध के बाद जब 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले महत्वपूर्ण लोकेशंस वापस अपने कब्जे में ली, तब पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष कौन था? परवेज मुशर्रफ। हमारे 527 जवानों की, हमारे 527 भारतीय वीरों की शहादत हुई। किसकी वजह से? इस कसाई की वजह से। 1300 से ज्यादा भारतीय सैनिक जख्मी हुए। और एक और महान चरित्र बताते हैं आपको परवेज मुशर्रफ का। महान चरित्र का एक सबूत यह भी है कि करगिल युद्ध में जितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ना, उनके शव तक वापस लेने से परवेज मुशर्रफ ने इंकार कर दिया था। अपने सैनिकों को वापस लेने से, अपने ही देश के सैनिकों से सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक छीन लिया इस महान परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ को महान, शांति दूत, मसीहा बताने वालों को जवाब खुद परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में दिया था। कारगिल, मैं एज एन आर्मी चीफ, आई एम प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स इन कारगिल। पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं अगर आपने अब कह ही दिया ये कारगिल के 5 जगहों में हम उधर डोमिनेट कर रहे थे, 5 पोजीशंस में। एक पोजीशन सबसे ईस्ट वाली ऐसी थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते, हम उनके सियाचिन में जो ब्रिगेड बैठी है ना, उसका खाना पीना बंद कर देते, उसके पीछे बैठता था। ठीक है जी। 2 पोजीशन जो वेस्ट वाली थी वो ऐसी थी कि हम पत्थर ऊपर से फेंके तो दराज के और कारगिल के कैंटोनमेंट पे वो हमारे सामने नजर आ रहा था। हम उसको देखकर उसके ऊपर गोलाबारी, तो हमने इतना डोमिनेट किया हुआ था उसे। हिंदुस्तान की गर्दन पकड़ ली थी और हिंदुस्तान के नेता इसे शांति दूत बताते हैं। करगिल युद्ध के पीछे परवेज मुशर्रफ की साजिश थी, ये बात खुद मुशर्रफ अपने इंटरव्यू में मान चुके हैं। लेकिन शशि थरूर और उनकी तरह जो लोग मानते हैं ना कि 2002 से 2007 तक वो शांति दूत था, वो महान था, वो मसीहा था, उनकी आंखें खोलने के लिए हम कोई और जानकारियां भी जल्दी से दे देते हैं। 2002 से 2007 बताया ना, पार्लियामेंट अटैक कब हुआ? 2001। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से मिलकर भारत की संसद पर टेरर अटैक किया, आतंकी हमला किया।
आतंकवादियों का मकसद देश के सांसदों को निशाना बनाना था, शांति दूत बता रहे हैं इसको। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड शहीद हुए थे। हमारी संसद पर अटैक हुआ था। संसद हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव काफी बढ़ गया था और तब ये कथित शांति दूत, शांति का मसीहा परवेज मुशर्रफ जानते क्या प्लान कर रहा था? भारत पर परमाणु बम से हमला करने का प्लान बना रहा था। ये जापान के अखबार मेंची शिंबुने को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने खुद माना, मुशर्रफ ने, कि वो संसद हमले के बाद भारत पर परमाणु अटैक करने की सोच रहा था, ये शांति दूत मसीहा महान। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई, मतलब भारत क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, ये सोचने के बाद मुशर्रफ ने परमाणु बम से हमला करने का विचार त्याग दिया। ये शांति दूत महान भारत पर परमाणु अटैक की सोच रहा था। इतना नहीं, इस बात के कई सबूत थे कि संसद हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं। अमेरिका ने जैश और लश्कर को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसके दबाव में आए जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिखावे के लिए लश्कर और जैश को बैन तो कर दिया, लेकिन और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। सिर्फ 2002 से 2007 के अगर एक बार पापों का हिसाब कर देना हम, तो परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति रहते 13 दिसंबर 2001 में संसद पर अटैक हुआ, 9 जवान शहीद हुए। 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर के कालचुक में आतंकवादी हमला हुआ, 21 जवान शहीद हुए। 2002 से 2007 की बात बता रहे हैं ना थरूर साहब आपके लिए, और 36 अन्य लोगों की मौत हुई थी। सितंबर 2002 को गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ, 31 लोगों की जान गई थी। 29 अक्टूबर 2005 को दीपावली से 2 दिन पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 63 लोग मारे गए थे। 2002 से 2007 बता रहे हैं सिर्फ अभी हम आपको, ये इतना ही पापों का हिसाब कर रहे हैं। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें 210 लोगों की मौत हुई। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव ब्लास्ट हुए जिसमें 32 लोगों की मौत हुई। 19 फरवरी 2007 को समझौता ब्लास्ट हुआ जिसमें 66 यात्रियों की मौत हुई। महान शांति दूत मसीहा परवेज मुशर्रफ। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति रहते भारत में सबसे ज्यादा टेरर अटैक्स हुए, इसलिए शशि थरूर का यह दावा परवेज मुशर्रफ 2002 से 2007 तक शांति के लिए वास्तविक ताकत थे, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को शांति दूत कैसे बताया जा सकता है जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन अल जवाहिरी को अपना पाकिस्तान का हीरो मानता था। सुनिए, जैसे भारत में शांति दूत बताया जा रहा है ना, उसके लिए कौन कौन से आतंकवादी हीरो थे, सुना दीजिए पर। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।